लगे, बोले महाराज इनकी पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था धुंधली। तत्प्रिया धुंधली स्मृता। ये धुंधली कैसी थी? जैसा उसका नाम था वैसा ही गुण था। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। कैसी बात थी कि वो लोक संसार की बात करने वाली ज्यादा थी। धुंधली का गुण बता रहे हैं, बहुजल्पिका। बहुजल्पिका कहते हैं ज्यादा बोलने वाली। हाँ, कभी कभी ज्यादा बोलना भी नुकसानदायी होता है, इसलिए महाराज उतना ही बोलना चाहिए, सोच समझ करके, विचार करके बोलना चाहिए। और धुंधली कैसी थी? बहुजल्पिका, क्लेश करने वाली थी। कभी इस पड़ोसी से लड़ाई करना, कभी उस पड़ोसी से लड़ाई करना, कभी सामने वाले से लड़ाई करना, कभी पीछे वाले से लड़ाई करना, इसका ये नियम बन गया था। लेकिन अपने पतिदेव आत्मदेव की खूब सेवा करती थी कि मानो सती अनुसुईया के बाद इसका ही नंबर है। बेचारे पंडित जी सीधे साधे कुछ समझ नहीं पाते थे। एक दिन क्या हुआ महाराज, इनके घर में सब कुछ बढ़िया था, लेकिन पंडित जी के घर में कोई संतान नहीं थी। बड़े विद्वान पंडित जी थे, संतान नहीं थी, इनको कोई टेंशन भी नहीं। संतान से क्या होगा, सुखी रहते थे, मस्त रहते थे। यहां तक कि भैया जी अपने घर में गैया रखते थे, गौ पालन करते थे, गैया की सेवा करते थे। वैसे तो भैया प्रत्येक हिंदू को गाय मैया की सेवा करनी चाहिए। गाय गावो विश्वस्य मातरः। गैया के अंदर 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। लेकिन इनके घर में गैया कई दिनों से रखते थे, गैया की खूब सेवा करते थे भैया, लेकिन इनके घर में कभी भी वो गैया कभी ब्याई नहीं, कभी बछड़ा बछिया को जन्म नहीं दिया। और भी ये काम बढ़िया करते। इनकी छत पर बढ़िया सुंदर तुलसी का गमला लगा हुआ था। हर किसी के घर में हरी भरी तुलसी रहती थी, लेकिन पंडित जी के घर में खूब पानी देते थे, 2-2 लोटा, लेकिन कभी हरी भरी तुलसी नहीं रहती, हमेशा तुलसी सूखी रहती थी। देखो भैया, सर्दी के समय में, गर्मी के समय में तुलसी सूख जाए तो ये तो स्वभाव होता है कि सर्दी ज्यादा पड़ जाती है तो कपड़ा वपड़ा नहीं डाल पाओ ऊपर तुलसी मैया के, तो सूख जाती है। लेकिन अकारण किसी के घर में तुलसी सूखती है तो माने कोई विपत्ति की ओर संकेत कर रही है। हमको सुधर जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए, हमारे जीवन में कोई न कोई दुख आने वाला है, कोई न कोई आपत्ति आने वाली है। तुलसी तो प्रत्येक हिंदू के घर में होना चाहिए भैया। हम और आप गृहस्थ जीवन में हैं, ज्यादा कुछ पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो मत करो, कोई बात नहीं है। लेकिन प्रत्येक हिंदू के घर में ज्यादा कुछ न कर सको तो नहा धो करके 1 लोटा तुलसी पर तो पानी जरूर चढ़ाना चाहिए, जल जरूर चढ़ाना चाहिए, सूर्य भगवान को अर्घ जरूर देना चाहिए, भले जब कभी नहाओ। लेकिन महाराज पंडित जी के घर में गड़बड़ हो गई। खूब तुलसी मैया की सेवा करते थे, लेकिन तुलसी मैया कभी हरी भरी नहीं रहती थी, सूखी रहती थी। इनको कोई टेंशन नहीं था, भगवान के भजन में मस्त रहते थे। इनको तो कोई टेंशन नहीं भैया, लेकिन इनके पड़ोसियों को टेंशन होने लगा। हाँ हाँ, हम पर कोई परेशानी आवे, कोई दुख आवे तो हमको भले ही टेंशन नहीं होगा, लेकिन पड़ोसियों को टेंशन जरूर होने लगा। महाराज क्या बात है? अरे भैया कुछ होगी। अपने यहाँ 7 सुख कहे जाते हैं, 7 सुख। उसमें 5वें नंबर का सुख है कि पड़ोसी बढ़िया मिल जाए। हाँ, ये 5वें नंबर का सुख है। पड़ोसी बेकार मिल गया तो जीवन नरक बन जाएगा। पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख जाके घर में माया।
तीजा सुख कुलवंती नारी, वो चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पांचव सुख जाके सज्जन पासा। ये 5वें नंबर का सुख है कि पड़ोसी बढ़िया मिल जाए। पड़ोसी एक दिन कहने लगे, पड़ोसी बगल वाले, पंडित जी हाँ हम कई दिनों से देख रहे हैं तुम्हारे घर में जो गैया है ये कभी ब्याती नहीं है, दूध नहीं देती है, वैसे कभी बछड़ा बछिया को जन्म ही नहीं दिया। पंडित जी महाराज बोले मैं रोजाना खूब सेवा करता हूँ, खूब आटा वाटा, लेकिन पता नहीं कभी ब्याही नहीं है। पड़ोसी बोले महाराज हम बता दें आपकी गैया क्यों बछड़ा नहीं देती है, क्यों नहीं ब्याही? बोले इसलिए नहीं ब्याही कि आपके घर में कोई संतान नहीं है। संतान नहीं है तो इतना कहा तो पंडित जी महाराज के मन में बड़ा खेद हुआ। बताओ मेरे घर में संतान नहीं है इसलिए मेरी गैया भी कोई बछड़ा नहीं दिया, बछिया जन्म नहीं दिया। दुख हुआ, लेकिन बड़े विद्वान थे, मन में सोच समझ करके फिर अपने स्वरूप में लौट करके आए। कुछ समय व्यतीत हुआ तब तक दूसरे पड़ोसी ने कहा, बोले पंडित जी एक बात कहें। बोले कहो। बोले मैं कई दिनों से देख कर तुम्हारी छत के ऊपर ये तुलसी का गमला रखा हुआ है ना, हमारी देखो तुलसी कितनी हरी भरी है, तुम्हारी ये तुलसी सूखी क्यों रहती है, क्या कारण है? पंडित जी बोले मैं रोजाना 2-2 लोटा पानी के डालता हूं, पता ही नहीं क्यों सूखी रहती है। पड़ोसी बोला महाराज आपके घर में कोई बेटा बेटी नहीं है, संतान नहीं है, इसलिए आपका तुलसी का वृक्ष भी सूखा हुआ रहता है। इतनी बात सुनी, लेकिन आज पंडित जी महाराज को बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ, मेरे घर में कोई संतान नहीं है। गृह त्यक्त्वा वनं गताः, आज पड़ोसियों के ताने सुन करके महाराज पंडित जी घर छोड़ करके वन में गए। ध्यान से सुनना, कथा तो वही है लेकिन बड़ी सुंदर कथा है भागवत की, समझेंगे। घर को छोड़ करके वन में गए, तालाब के किनारे पानी पी करके बैठ गए, बड़ी भारी जोर से रोने लगे। रो रहे थे बड़ी भारी जोर से। एक सन्यासी महात्मा उधर से निकल करके जा रहे थे। सन्यासी कश्चिदागता, भजन करते हुए जा रहे थे। महात्मा जी ने देखा कि कोई ब्राह्मण देवता है, तिलक स्वरूप, बढ़िया धोती कुर्ता माला वाला स्वरूप बता देता। पंडित जी देखे, नजदीक गए, रोते हुए देखा। महात्मा जी ने मन में विचार किया, सन्यासी ने बोले हैं ये पंडित जी बड़े विद्वान जान पड़ते हैं, चेहरे से लग रहा है, लेकिन जो रो क्यों रहे हैं? पूछे नजदीक गए, महाराज काहे को रो रहे हो, क्या कारण है? चुपचाप बोले कुछ नहीं। अरे बोले महाराज बताइए, आप देखने में विद्वान जान पड़ते हैं, आप क्यों रो रहे हैं? बोले महाराज मेरे घर में कोई संतान नहीं है। पंडित जी बोले मेरे घर में कोई संतान नहीं है, बिना संतान के कल्याण नहीं होता है, ऐसा मैंने सुना है, इसलिए मैं रो रहा हूं। सन्यासी महात्मा बोले आप देखने में तो विद्वान जान पड़ते हैं और विद्वान भी हैं, सुनो महाराज संतान से किसी का कल्याण नहीं होता है। अगर संतान से कल्याण होता तो महाराज सगर के तो 60,000 बेटा थे, लेकिन फिर भी कल्याण नहीं हुआ। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, महात्मा जी कह रहे हैं बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकंतु समासाद्य त्यज संसार वासनम। पंडित जी महाराज सुनो, जिन बेटा बेटियों के लिए आप रो रहे हो, ये संसार मुंचा ज्ञानम, मुंचा कहते हैं झूठे को। बोले संसार का जो ज्ञान है पंडित जी वो झूठा है।
सत्य क्या है महाराज? बोले बलिष्ठा कर्मणो गति। बोले महाराज कर्मों की गति बड़ी बलिष्ठ है, बड़ी बलवान है। इसलिए आप बेटाओं के लिए रो रहे हैं, गलत रो रहे हैं। पंडित जी महाराज पर संसार का भूत सवार था, माया का पर्दा डला हुआ था। पंडित जी महाराज बोले महात्मा जी तुम तो ठहरे बैरागी, तुम तो ठहरे संत, तुम क्या जानोगे गृहस्थी का आनंद क्या होता है? आप क्या जानो कि गृहस्थी का आनंद क्या होता है? आपको विवाह हो ना, तुम क्या जानो विवाह का आनंद क्या हो? जिसका विवाह किया हो, जिस गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया हो, उसको पूछो क्या आनंद क्या होता है। एक बाबा जी किसी गांव में गए, गांव से घूमते हुए जा रहे थे, गांव से घूमते हुए जा रहे थे तो एक बारात आ रही थी निकल करके। बारात, दूल्हे राजा बैठे हुए तो घोड़ी पर बैंड बाजे बज रहे थे, लोग नाचते गाते हुए चले आ रहे थे। महात्मा जी जंगल में से पहली बार गांव में आए, पहली बार बारात देखी, सो बारात को देख करके रखे भैया जी क्या सिस्टम है? गांव वाले बोले महाराज ये बारात है। बोले कैसी बारात? बोले घोड़ी पे कौन बैठा है? बोले महाराज ये दूल्हा है। बोले कहाँ जा रहा है? बोले किसी के दरवाजे पर जा रहा है, वहां से क्या करेगा? बोले उसकी बिटिया के संग में विवाह कर करके लाएगा। बोले फिर महाराज क्या करेगा? बोले फिर क्या परिवार को बढ़ाएगा, बाल बच्चे पैदा करेगा और जीवन को व्यतीत करेगा। महात्मा जी ने इतनी सबरी बातें सुनी, सुन करके गए। एक ऐसा बगीचा था जैसे हमारे परिषद जी का है, बहुत बढ़िया सुंदर वातावरण है, चारों तरफ हरे भरे पेड़ है। सच बता रहे हैं, हम तो एक बार और आए थे बीच में, जब कथा की फाइनल हुई थी जगह वगैरह को देखने के लिए, और कल और आए तो हमारे साथ वाले सब ब्राह्मण देवता भैया लोग कह रहे थे, बोले महाराज जी जगह बहुत सुंदर है, होनी चाहिए। हमारे अपने भोले बाबा विराजमान है, मंदिर बना हुआ है, चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे, कितना सुंदर वातावरण महाराज, बहुत बढ़िया कथा का बहुत सुंदर माहौल। और यहाँ पर साक्षात भोले बाबा की कृपा इस भूमि पर बरस रही है। सच बता रहा हूँ, ये मैंने आज ही प्रैक्टिकल कर लिया, आज ही देख लिया। यहाँ पर हमारे भोले बाबा जो नर्मदेश्वर बाबा बैठे हुए हैं, ये कोई साधारण नहीं है। हाँ, यहाँ साक्षात बैठे हुए हैं, साक्षात अपनी कृपा बरसाए हुए हैं। यही जगह का, भूमि का बड़ा प्रभाव होता है। ये जगह के भाग्य हैं महाराज के आज यहाँ पर, आज से वृंदावन धाम लगने के लिए जा रहा है। हाँ? कितना बढ़िया सुंदर भागवत की कथा, हवन पूजन, ब्राह्मण देवता सवेरे से मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं, बहुत बढ़िया सुंदर वातावरण बन गया। ऐसी ही सुंदर जगह थी, बाबा जी गए, कुआं था, कुआं, कुएं के किनारे पर बाबा जी, वो संत जी जाकर के बारात को देख करके, और दिन में ही महाराज गए, हरा भरा मौसम था, तो कुएं के किनारे पर घाट पर जाकर के लेट गए। तो ठंडी ठंडी हवा चली, सो बाबा जी की आंख लगी। बाबा जी की आंख लगी, सो बाबा जी ने कहा देखो कि भाई सपनों देखे बे लग गए, जो बारात देखी सपने में कहा देख रहे बाबा जी कि बिन को ब्याह है गो। बाबा जी ने बारात देखी तो हमारा सपने में देख भी लगे ब्याह है गो। ब्याह होकर घोड़ी पर बैठ करके गए, ब्याह करके ले आए, और बाई के संग में ब्याह कर ले आए। पत्नी आएगी घर पे, समय व्यतीत हुआ, एक बच्चा पैदा हो गया। कुआं के किनारे पर लेटे लेटे सपनों देख रहे हैं, मोह निशा जग सोवन हारा, और देखे स्वप्न अनेक प्रकार। कुआं के किनारे पर लेटे लेटे सपना देख रहे, एक बच्चा पैदा हो गया। सो बच्चे ने क्या किया, टॉयलेट कर ली बिस्तर पर, टॉयलेट कर ली, सो जगह गीली हो गई। उनकी घरवाली बोली, पत्नी जी बोली, महात्मा जी की सपना देख रहे थे, बोले बच्चा ने जगह गीली कर दी है, थोड़ा ना कभी तो खिसक जाओ। सो बाबा जी सोते सोते समय खिसके, बोले नेक और खिसक जाओ। सो बाबा जी सोए रहे, सपनों देख रहे, बाबा जी हकीकत में खिसके, सो धड़ाम सीधे कुआं में चले गए। महाराज कुआं में चले गए, एकदम से आवाज आई, देखा देखा सो गांव वाले दौड़े, कहा भयो, बोले बाबा जी सो रो। सो बाबा जी कुआं में, चलो गो। सब लोगों ने अपनी रस्सी वस्सी डाली, महाराज महात्मा जी को कुआं में से निकालो, पेट में पानी वानी भर गो, सो पानी वानी निकालो। बोले बाबा जी, गांव वाले बोले बाबा जी जब कुआं में कैसे चले गए?
कुआ में कैसे गिर गए? बाबा जी बोले पहले जी बता दे तुम्हारा ब्याह कौन कौन को हैगा? गांव वाले ऐसे बोले बड़ो अजीब बाबा एक तो मरबे ते बचाओ हमने। और जी ये पूछ रहा हो ब्याह कौन कौन को हैगा? बोले बाबा ब्याह की काय को पूछ रहे हैं? बोले न्यो पूछ रहे हैं कि हमारो सपने में भाऊ तो 60 हाथ गहरे कुआ में चले गए, तुम अबे तक जिंदा कैसे हो? महाराज गृहस्थी का भूत ऐसा होता है। महात्मा जी कहने लगे, वो पंडित जी कहने लगे बाबा जी तुम्हारो ब्याह ना भयो, तुम कहा जानो कि शादी को स्वाद कैसो हो? सुनो तुम्हारा जो गृहस्थ जीव, हमारा जो गृहस्थ जीवन है वो सहज है, सरल है। गृहस्थो सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। हमारा गृहस्थ जीवन सहज है, सरल है, और तुम्हारा जो सन्यास जीवन है वो शुष्क है, नीरस है। तुम का जानो कि बेटाओं का आनंद क्या होता है। महात्मा जी ने बहुत ज्ञान दिया, एक भी ज्ञान समझ में नहीं आया। बोले महाराज हमारे संतान नहीं है। महात्मा जी ने चेहरे पर नजर डाली, चेहरे पर नजर डाल करके कहा बोले पंडित जी तुम खाम खा रो रहे हो, एक जन्म की तो बात क्या है, तुम्हारे घर में तो 7 जन्मों तक पुत्र का योग नहीं है। सप्ता जन्मावधि पुत्रो नहीं वचन वचा। 7 जन्मों तक बेटा बेटी का योग नहीं है। अच्छा महाराज कहां से देखा? बोले हमने तुम्हारी माथे की रेखा को पढ़ लिया। इतना सुना पंडित जी ने कि महाराज 7 जन्मों तक योग नहीं है। सो पंडित जी ने दौड़ लगाई और बाबा जी के चरणन में गिर गए। बाबा जी से बोले महाराज या तो बेटा है को आशीर्वाद दे दो, नहीं तुम्हारे सामने या तालाब में डूब करके मर जाएंगे। बाबा जी बोले हमने 8,000 रुपये की पूछ ली, हमें 302 लगी जाएगी कम है तो हमको कलंक देगा, हमको हत्या लग जाएगी, हमारे सामने मरेगा ब्राह्मण, मरेगा ब्राह्मण, हत्या लग जाएगी। बोले भैया पंडित जी काय को मर रहे हो? पंडित जी बोले महाराज हम यूं मर रहे हैं, जो माथे की रेखा पढ़ करके जी बता सकता है कि 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं है, वो एक बेटा होने का आशीर्वाद भी दे सकता है। चरणों में गिर गया, क्योंकि महाराज मुझको पता है संत वचन पत्थर की का भगवान कहते हैं, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका। बोले भगवान कहते मेरी वाणी झूठ हो सकती है, लेकिन संतों की वाणी कभी झूठ। रोने लगा, मरने लगा। महात्माओं के पास क्या होता है? आशीर्वाद। बाबा जी ने अपनी झोली में हाथ डालो, एक फल निकालो, फल निकाल करके और पंडित जी के हाथ में दे दो। ले पंडित ले महाराज ये आशीर्वाद ले रहा। कहा है? बोले जो फल है। क्या करें महाराज? बोले जब फल को जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, ये कोई फल साधारण नहीं है, आशीर्वाद क्या करें? बोले इसका नियम है। देखो डॉक्टर जब दवाई देता है, हम और आपको कोई बीमारी हो, हम हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर दवाई देगा तो उसके संग संग में परहेज भी बताता है। बोले जब तक दवा खाना तब तक तेल मत खाना, चिकनाई मत खाना, हाँ? पक्का भोजन मत करना, मिर्च मसाले मत खाना। वैसे ही पंडित जी ने फल दिया, फलों के साथ में परहेज बताया कि अपनी पत्नी से कहना कि जब तक फल खाए, सत्यम सोचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम, वर्षावधि श्रिया कार्य तेन पुत्रोत निर्मला। बोले जब तक तुम्हारी पत्नी से फल को खाएगी तो साल भर तक दान करेगी, झूठ नहीं बोलेगी, सत्य बोलेगी, एक टाइम भोजन करेगी, हाँ? दान करेगी, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी, तो वर्षावधि श्रिया कार्या 1 वर्ष के भीतर में तेन पुत्रोत निर्मला, तेरे घर में बढ़िया सुंदर बालक पैदा होगा। पंडित जी ने फल लिया, फल लेकर के घर पर खुशी खुशी दौड़ करके गए। धुंधली के सामने जैसे धुंधली ने घर से आते हुए पंडित जी को देखा, और पंडित जी उछलते हुए खुशी खुशी चले आ रहे थे। पंडित जी को खुशी आते देखा तो धुंधली दरवाजे पर पहुंच गई।
आज हमारे पतिदेव इतने खुशी क्यों हैं? दरवाजे पर पहुंच गई, महाराज इतने खुशी काहे को है? पंडित जी ने अपनी जेब में से फल निकालो, पंडितानी के हाथ में दे दो, धुंधली के हाथ में। धुंधली बोली बस एक फल के चक्कर में इतने खुश रहे हो? पंडित जी बोले देवी जी ये कोई साधारण फल नहीं है, तो एक महात्मा जी ने दिया है, इस फल को आप खा लेना, 1 साल तक झूठ मत बोलना, दान करना, दया करना, एक समय भोजन करना, तो हमारे घर में बढ़िया सुंदर बालक पैदा होगा। पंडित जी तो फल देकर के चले गए कहीं कोई अनुष्ठान करने के लिए। अब धुंधली जी अपने हाथ में फल को लेकर के मन में विचार कर रही हैं। देखो कुछ लोग समाज में आज भी ऐसे होते हैं, काम कछु होए नहीं, वो दूर दूर की पहले से ही सोचने लगे थे, महाराज ऐसो हैगो तो ऐसो होगो तो फिर क्या होगा। किसी किसी की सोच दूर की होती है। एक भैया आ गए अपने घर से रूठ करके, घर वाले लड़ गए, लड़ करके गए और रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, रेल की पटरी पे जाके लेट गए। आए बोले घर वाले से परेशान है, लड़के आए हैं, रेल आवेगी, रेल से कट करके मरेंगे। बहुत देर लेटे लेटे हो गई। एक महात्मा जी उधर से निकल करके आ रहे थे, रेल की पटरी पर एक भैया लेटे देखे, पटरी पर लेटे देखे तो पूछी बाबा जी ने, भैया जब पटरी पे काहे को लेटे हो? बोले बाबा मरेंगे। काहे? बोले घर वालन से परेशान है, घर वाले लड़ते हैं झगड़ते हैं, मरेंगे। अच्छा मरने आए हो? बोले हाँ। बगल में देखी सो भैया के बगल में एक पोटली धरी बंधी। बाबा जी ने पूछा भैया ये पोटली तुम्हारी ही है? बोले हाँ पोटली हमारी ही है। बोले मर रहे हो तो जब पोटली में का बांध के ले आए हो? बोले पोटली में महाराज बांध के ले आए हम पराठे मिर्च को अचार। बोले जब मर ही रहे हो तो पराठे काय को लाए हो बांध के? बोले बाबा जी बोले कहूँ गाड़ी लेट है जागी तो भूखे पेट थोड़े मरेंगे। ट्रेन कहूँ लेट है तो भूखे पेट थोड़े मरेंगे, पराठे खा करके मरेंगे। वैसे ही धुंधली ने फल को हाथ में लिया और भैया फल को हाथ में लेकर के मन में मनोरथ कर रही है। पंडित जी तो चले गए। क्या मनोरथ कर रही है सुनेंगे कि फल भक्षेन गर्भ स्याद गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत। पहला मनोरथ कर रही है कि मैंने कहीं फल को खा लिया और बालक आ जाएगा गर्भ में और पेट है जाएगा बढ़ो, गर्भ में बालक आ जाएगा तो मुंह पे भोजन कम होगा, भोजन कम होगा तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी, तो घर को काम काज फिर कौन करेगा। इसलिए हम फल को खावेंगे नहीं ना, हम फलम भक्षे। दूसरा मनोरथ कर रही है, बहुत बढ़िया। बोले देवाद घाटी ब्रजेद ग्रामम पलायेद गर्भिणी कथम। दूसरा मनोरथ और बढ़िया किया। बोले मैंने कहीं फल को खाए लो, बालक आ जाएगा गर्भ में, पेट आ जाएगा, पेट है जाएगा बढ़ो। तो धुंधली सोच रही है फिर कहूं मेरे गर्भ में है आ जाएगा बालक, फिर कहूं गांव में लग जाएगी आग। अब बताओ गांव में आग काय को लगेगी? लेकिन दुष्टा है, मनोरथ कर रही है। बोले गांव में लग जाएगी आग, पलायेद गर्भणी कथम। बिना गर्भ वाली नारियां हैं वो तो भग करके हाँ भग जाएंगी, अपने प्राणन ने बचा लेंगी। मैं भग नहीं पाऊंगी तो जल करके ही मर जाऊंगी, इसलिए फल को नहीं। और मनोरथ कर रही थी, बालक को पैदा करने में बड़ा कष्ट होता है। लालने पालने दुखम प्रसूता यास्य वर्तते। लालन पालन में बड़ा दुख होता है। इतनी कुतर्क कर रही थी, ततने में क्या हुआ? एकदा भगनी तस्या स्वेच्छयाम गता। उसकी बहन छोटी उसके घर पर बिना बुलाए अचानक आई। अपनी बहन को चिंता में देखो तो छोटी बहन बोली बड़ी बहन सो धुंधली बहन काय की चिंता में फंसी है? काय? बोले तेरा चेहरा दुखी है। तो कौन सी चिंता लगी है? तेरा चेहरा दुखी है, कारण क्या है? तो धुंधली ने अपनी बहन से एक बात नहीं छुपाई, जैसी कि तैसी बता दी। बोले बहन मेरे पति देव लेके आए हैं फल,
कि बालक है जाएगो, संतान है जाएगी। मैंने जिन जिन कारणों के सोचते फल को खाए होना है। बाकी बहन बोली बढ़िया फल है खाए ले। बोले बालक पैदा होगा तो बालक की कौन देखभाल करेगो, कौन दूध पिलावेगो, कौन रखवाली करेगो। बोले ऐसो करिए बहन। बाकी बहन बोली कि अपनी ननद बाई बुलाई लीजिए, सो घर को काम काजू करवेगी, वो बालक के दूध पिलाती रहेगी। जब चले थी भाई बधाई के रूप में कछु मोटी सी दक्षिणा दे दिए। धुंधली बोली बहन तू ना जाने मेरी ननद है वो तो नंबर 1 की चोटी है। बोले मैं तो बालक को पैदा करके घर में भीतर रहूंगी, तुम तो घर को पूरा सामान सट्टो बटोर कर रह जाएगी। इसलिए ना हम फलम भक्ष फल को नहीं खाऊंगा। तमाम कारणों से फल को नहीं खाया। अंतो गत्वा उसकी बहन बोली बहन बोले काहे धुंधली जाके घर में चना है, वहां दांत नहीं है, और दांत है वहां चना नहीं है। बोले तेरे कहवे को मतलब क्या है। बोले सुन बहन तेरे घर में संपत्ति तो बहुत है लेकिन संपत्ति का कोई रखवाला नहीं है, और मेरे घर में रखवाले बहुत हैं लेकिन संपत्ति बिल्कुल भी काहे। बोले अब की बारे में मेरा छोरा होगा लड़का होगा तो मैं लड़का तुम्हें दे जाऊंगी, मेरे पति ये तू धन दे दिए तो दोनों को काम बन जाएगा, मेरे पति को धन मिल जाएगा तो बालक मिल जाएगा। बोले बहन जी बात तो बहुत बढ़िया है। बोले जब फल को कहा करें, बोले बाबा लोग हैं वैसे ही आशीर्वाद दे देते। सो वो गई धुंधली, सो गैया के खनोटे में जाकर के फल को डाली आई। गैया ने वो फल खाए लो। भैया आपको बता दूं संत चाहे आशीर्वाद दे चाहे श्राप दे दे वो कभी भी झूठा नहीं होता है। संत ब्राह्मण का तो केवल आशीर्वाद ही फलीभूत होता है। गैया ने फल को खा लिया। धुंधली अपने पति से झूठ बोलने लगी कि मैं गर्भवती हूं, बालक होने वाला है। समय व्यतीत हुआ, उसी बहन के बालक पैदा हुआ। बहन लेकर के आई बालक को, धुंधली को दिया। धुंधली ने धन दिया, धन लेकर के चली गई। पंडित जी को पता लगा मेरे बालक पैदा हुआ। पंडित जी ने ब्राह्मण बुलाए, सुस्ति वाचन का पाठ करवायो, खूब दान बांटो, खुशियां मनाई, गीत गब्बाए। धुंधली ने पतिदेव बुलाए। बोले सुनो इधर आओ। बोले क्या है, खुशी मना रहे हो, काय बात की। बोले हमारे बालक पैदा भया। बोले तो खुशी मत बनाओ, कहे। बोले मैंने बालक तो पैदा कर दिया है लेकिन बालक को पिलाने के लिए मेरे स्तनों में दूध तो है ही नहीं, बालक भूखों मर जाएगा। झूठ बोल रही है, बालक पैदा किया हो तो दूध हो। बोले बहन ये तो गड़बड़ हो हैं। बोले देवी जी ये तो गड़बड़ हो गई। आत्मदेव जी कहने लगे। बोले क्या करें। तो धुंधली बोली अभी अभी मेरे कानों में खबर मिली है। क्या खबर मिली है। बोले मेरी छोटी बहन के बालक पैदा होते मर गया है, तो तुम ऐसा करो मेरी बहनें बुलाई लिया, घर को काम काजू करते रहेगी और बालक को दूध भी खिलाती रहेगी। बेचारे सीधे साधे पंडित जी समझ नहीं पाए, बहन को लेकर के आए। क्रिया चलती रही। भैया संत का आशीर्वाद झूठा नहीं जाता है। 1 महीने के बाद में गैया के गर्भ से भी एक बालक ने जन्म लिया। भाग्योदयोधुना जाता आत्मदेव से पश्यता। सब लोग कहने लगे भैया आत्मदेव तो बड़ो भाग्यशाली है, कहां तो जाके बेटा नहीं है, रो बजा की गैया ने कहूं बेटा पैदा है। उस गैया के गर्भ से जो बालक पैदा हुआ था उसका पूरा शरीर मानव जैसा था, लेकिन माँ का थोड़ा बहुत स्वरूप आया। उसके गैया जैसे कान भये तो बा को नाम रख दियो गोकर्ण। गोकर्ण नाम रख दिया। याद आया राम राम राम, अपने बेटा को नामू तो धनो है बे का नाम धरे। कुछ दिनों के बाद में महाराज पंडित जी सोच रहे हैं कि मेरो नाम है आत्मदेव, तो अपने छोरा को नाम धर लेंगे, बालक को नाम रख लेंगे परमात्म देव भूदेव सहदेव, माने अपने नाम से मिलतो जुलतो। धुंधली बोली बड़े आए अपने नाम से मिलतो जुलतो धरवे बारे। 9 महीना पेट में हमने धरो, नाम अपने नाम से मिलतो जुलतो धरेंगे। बोले देवी जी तू धर ले। बोले मैं धरूंगी। का नाम धरेगी। धुंधली बोली बोले स्वामी जी मेरो नाम है धुंधली, तो मेरे बालक को नाम होगो धुंधकारी। एक बार प्रेम से कहो राधे राधे। महाराज बालक का नाम रख दिया धुंधकारी। समय व्यतीत होता हुआ गया।
गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलह। महाराज गोकर्ण जी महाराज तो बड़े विद्वान हुए, पंडित हुए, ज्ञानी हुए, लेकिन धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ, दुराचारी हुआ। थोड़ा बड़ा हुआ धुंधकारी तो उसने आतंक करना शुरू कर दिया। अंधे अपाहिज को गलत रास्ता बताए दे, कुआं में चलो जाए, खाई में गिर जाए, महात्मन के आश्रम पे जाए, उपद्रव मचाए आवे, पेड़ उखाड़े आवे, माने आतंकवाद फैलाना शुरू कर दिया। और हमारे गोकर्ण जी महाराज तो चुपचाप भजन में लगे रहते हैं। धीरे धीरे इसने जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया। हाँ महाराज, पीना प्रारंभ कर दिया। पैसा मांगे, मैया पैसा दे, पिताजी मना करें तो मैयो चलन नहीं दे, पैसा दे दे, एक ही बालक तो है, कितना खर्च करेगा। आपको बता दूं, बालक की प्रथम गुरु होती है माँ। माँ जैसा पाठ पढ़ाती है बालक वैसा ही बन जाता है। बालक की पहली गुरु होती है माँ। माँ जैसा पाठ पढ़ाती है बालक वैसा ही बन जाता है। बालक नंबर 1 का चोर बन गया, डाकू बन गया, दारू पीने वाला बन गया, क्योंकि मैया ने रोका नहीं। पहले ही दिन रोक देती, डांट देती, पीट देती तो क्या हिम्मत है बालक की कि बिगड़ सकता था। क्योंकि संस्कार देने वाली माँ ही गुरु होती है बालक की। बालक की पहली गुरु होती है माँ। जैसे कच्चा घड़ा होता है और कच्चे मटका पर, घड़ा पर, कलश पर और कुंभकार जैसी लकीर बना देता है तो पकने के बाद में वैसी ही लकीर बन जाती है। वैसे ही हमारी संतान, हमारे बालक महाराज वो कच्चे घड़ा होते हैं। जैसे माता पिता संस्कारों की लकीर बना देते हैं तो पकने के बाद में वैसे ही बालक की पहली गुरु होती है माँ। माँ ने बिगाड़ दिया। संत कहते हैं कि जननी जने तो संत जन, भैया के दाता के सूर, न तरु बांझुली ही भली व्यर्थ गमावे। वही मां धन्य है जिसका बालक भगवान का भक्त बन जाए, संत बन जाए, वीर बन जाए, महाराज विद्वान बन जाए। वही मां धन्य है। बालक की पहली गुरु होती है मां। एक बढ़िया बात बताऊं आपको, माताओं की एक विशेषता होती है। आप जाओ ग्वालियर से, और ग्वालियर से बैठो चाहे दिल्ली पहुंच जाओ, लेकिन बगल वाली सीट पर कोई भैया बैठा होगा, बस ये भी नहीं पूछोगे कि भैया कहां से आए हो, कहां जा रहे हो। और माताओं की एक विशेषता होती है कि कौन ग्वालियर से बैठेंगी और मुरैना नहीं आ पाएगा तब तक बगल वाली को पूरा पतो, हाँ पूछ लेंगी, पूरा इंट्रोडक्शन ले लेंगी, कहाँ भी आई हैं, कितने बालकों पाले, कैसों का हिसाब किताब है। ये माताओं की विशेषता होती है। एक दिन दो माताएं एक रेलगाड़ी में यात्रा कर रही, एक सामने सीट पे बैठी, एक सामने आमने सामने बैठी। सामने वाली बोली, बहन जी कहाँ, बहन कहाँ जा रही है? बोले कहीं नहीं, दिल्ली जा रही है। बोले इधर कहाँ से आई हैं? बोले भोपाल से। क्यों? बोले एक लड़का हमारा भोपाल में, दो लड़के हमारे, एक लड़का भोपाल में डॉक्टर है, एक दिल्ली में इंजीनियर है। तो डॉक्टर लड़का से मिलकर के आई हैं और इंजीनियर लड़के के पास मिलने के लिए जा रही हैं। तो जो पूछ रही थी सामने वाली पे बड़ी भारी जोर से रोने लगी। रोने लगी तो वो सामने वाली बहन जी पूछने लगी, बहन तुम काहे को रो रही हो, तुम्हारे कोई लड़का नहीं है? वे बोली लड़का तो हमारे 6। बोले 6 बेटा हैं तो फिर काहे को रो रही हो? बोले रो तो यूं रही हैं कि तुम्हारे तो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हमारे तो 4 लड़का डाकू हैं और 2 जेल में हैं, इसलिए रो रही है। जननी जने तो संत जन, के दाता के सूर, न तरु बांझुली ही भली व्यर्थ गमावे नूर। जुआ खेलने लगा, मदरा पान करने लगा,
अत्याचार करने लगा, सबरा पैसा खर्च कर दिया। आत्मदेव जी ने मना किया तो बात नहीं मानी। एक दिन आत्मदेव जी गए, अपने बेटा गोकर्ण जी के कमरे में पहुंचे। गोकर्ण जी से कहा, बेटे एक बेटा तू भी है, एक बेटा वो भी है, वो कितना दुष्ट है, दुराचारी है, तू कितना धर्मात्मा है। हमारे गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के महात्म्य के 5वें अध्याय में 2 श्लोकों में बढ़िया सुंदर ज्ञान दिया, इसको कहते हैं भागवत में गोकर्ण गीता। कह रहे हैं, पिताजी आप खामखा रो रहे हो, ये शरीर क्या है? देहेस्तिमान सरुदिराभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। पहले श्लोक में हमारे गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी ये शरीर का ज्ञान है वो झूठा है। हाँ, ये शरीर क्या है? हड्डी मांस खून का बना हुआ पिंड है। एक दिन काल आएगा, इसको मार करके ले जाएगा। भैया अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं, और ये सब लोगों को सोचना चाहिए मन में। क्या सोचना चाहिए? कभी कभी एकांत में बैठ करके मन में चिंतन करना चाहिए। हाँ, हर किसी को, चाहे माता बहन कोई भी हो, भाई भाई, एक बात का मन में चिंतन चाहे 10 मिनट के लिए करो। दुनिया की लगन में लगे हो, भीड़ भाड़ में लगे हो, व्यस्तता में खाने कमाने में लगे हो, लेकिन हर किसी को भले ही 10 मिनट का समय निकालो, लेकिन ये जरूर सोचना चाहिए क्या कि भगवान ने हमको क्यों बनाया है। आखिरकार ये खाना कमाना ही सत्य है क्या? बाल गोपालों का भरण पोषण करना ही सत्य है क्या? यारे कभी कभी एकांत में बैठ करके जरूर सोचना चाहिए कि हमको भगवान ने क्यों पैदा किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ छोड़ करके बाबा जी बन जाओ, लेकिन ये हर किसी को सोचना चाहिए ये जीवन की सत्यता क्या है। जीवन में साथ जाएगा क्या? ये सब कुछ जाएगा, धन परिवार जाएगा, या हम अकेले जाएंगे, या हमारे साथ में क्या जाएगा? गोकर्ण जी कह रहे, पिताजी सुनो कि धन धरा के बीच में सारा धरा रह जाएगा। सब यही सुनो पिताजी, कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। धन धरा के बीच में सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी बड़ी, क्या बात है, वो रोती खड़ी रह जाएगी। और तो और छोड़ो, जिस देह का करता गर्भ वो आग में जल, शरीर भी जल जाएगा तो साथ में क्या जाएगा? बोले 2 बातें जाएंगी। दे दान मुट्ठी अन्न की जो काम तेरे आएगा, कुछ देर कर ईश्वर भजन जो संग तेरे जाएगा। हाँ, इसलिए केवल साथ में भगवान का भजन ही जाता है और कुछ भी साथ में नहीं जाता है। इसलिए पिताजी भगवान का भजन करो। शरीर तो नश्वर है, ये कल्पनाएं बेशक करते रहो, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन जीवन का कोई भरोसा नहीं। कोई कुछ काम कर पावे इस बात का किसी के पास गारंटी नहीं है, श्वासें कब निकल जाएं। ये यथार्थ बात सत्य है भैया, यही का प्रमाण देख लो। हमारे जो परीक्षक जी हैं कथा करवा रहे हैं, इनकी गुरु माता जी थी, आपने देखा हुआ कार्ड पर फोटो लगा हुआ है। इस पूरी भागवत की कथा की उनकी ही रूपरेखा बनाई गई थी। उनके आशीर्वाद से हमारे ठाकुर साहब ये कथा करवा रहे हैं। बोले भैया आप कथा करवाओ, हम कथा सुनना चाहते हैं। बोले गुरु माता जी जरूर कथा सुनाएंगे।
बढ़िया कथा। महाराज सबकी रूपरेखा बन गई, कार्ड छप गए। हमसे बता रहे थे, बोले महाराज जी कार्ड देखा, और कार्ड देख करके थोड़ी देर में ही महाराज जाने कहा भयो उनकी तो सांसें ही चली गई। बताओ कितना मन में होगा कि हम भी कथा सुनेंगे, लेकिन भगवान की ऐसी इच्छा नहीं भई। बोले तुम शरीर से नहीं सुनोगे, हाँ प्रत्यक्ष रूप में नहीं सुनोगे, अप्रत्यक्ष रूप में कथा सुनो। ऐसा नहीं करो, कथा तो कहीं ना कहीं वो सुन ही रहे होंगे, क्योंकि उनके मन का संकल्प था। लेकिन भैया जीवन का मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जीवन का कोई भरोसा, सांस कब निकल जाए। इसलिए जब मन करे भगवान का भजन करने का, तब तो भजन करो। जब मन करे कि दान करो, भले ही जेब में 2 रुपए क्यों ना, उसमें से 1 रुपए दान कर दो। मन में आ रहा है कि हम 1 रुपए दान करें, तो जब मन करे तो दान करो, जब मन करे तो भजन करो, जब मन करे तो कथा सुनो, लेकिन सुनो तुरंत ही, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा। यही यथार्थ बात सत्य है। भगवान का भजन करो। कौन समझाना है? गोकर्ण जी अपने पिताजी को। दूसरे में धर्म के बारे में बताया, पिताजी धर्म को करो। इतना ज्ञान दिया कि गोकर्ण जी की बात मानी आत्मदेव जी ने, और सब कुछ छोड़ करके महाराज जंगल में गए। भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके भगवान के धाम को गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। पिताजी चले गए, धुंधकारी मुक्त हुआ, अपनी मैया से पैसा मांगने लगा। मैया ने पैसा देने से मना कर दिया, तो हनिशया लत्तयान छेद, लातों से पिटाई करने लगा। अब वो धुंधली सोच रही है, जब लातों से पिटाई भई तब क्या सोच रही है, हे भगवान जाते तो बढ़िया था कि हमारे घर में संतान होती नहीं। और यही बात सत्य है भैया, जिनके संतान है ना है वे तो संतान के लिए रो रहे हैं, और जिनके संतान है वे संतान के मारे रो रहे हैं। रोना दोनों को है। कुआं में गिर करके मर गई, स्वतंत्र हो गया धुंधकारी, बढ़िया रहे, दोनों चले गए। चोरी करने लगा, वेश्याओं को घर में रखने लगा, वेश्याओं के लिए धन की आवश्यकता पड़ने लगी, चोरी करके लाने लगा। एक दिन राजा के घर से चोरी करके आया। 5 वेश्याओं ने पूछा कहां से चोरी करके लाए हो? बोले राजा के घर से। 5 वेश्याओं ने मन में विचार किया कि हमारे पतिदेव राजा के घर से चोरी करके लाए हैं, राजा को पता लगेगा तो हमारे पतिदेव को जेल होगी, हमारे घर से माल बरामद होगा तो इनके संग में हमको भी जेल में जाना पड़ेगा। क्या करें? सोते हुए धुंधकारी को 5 वेश्याओं ने रस्सी से कस दिया। देखो उल्टा नारी का और दुष्ट पुरुष का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, जो करता है उसको पछताना पड़ता है। रस्सी से कस दिया, मरा नहीं, गर्दन दबाई, जलते हुए आग के अंगारे 5 वेश्याएं लेकर के आई। धुंधकारी के मुख में भरे तप्तांगार समूहास्या तन मुखे ही विचिक्षुभु। अंगारे भरे, धुंधकारी मर गया। अकाल मृत्यु भई, सो मर गया। महाराज प्रेत की योनि मिल गई। सुई की नोक के बराबर मुख हुआ, एक जगह टिक नहीं सकता था। अब 5 वेश्याओं ने सोचा जी तो मर गए, धुंधकारी जी क्या करें? जा डेड बॉडी को घर के आंगन में गड्ढा खोदो, बई में गाड़ दई, ऊपर से मिट्टी पटक दई, लिपाई पुताई कर दई। लोग बाग पूछेंगे आजकल धुंधकारी जी ना दिख रहे, कहाँ गए हैं? बोले पैसा कमावे गए, नौकरी करवे दूर। प्रेत बन गया। जब तक पैसा था तब तक वेश्याएं रही, पैसा खत्म हो गया, वेश्या घर को छोड़ करके चली गई, प्रेत बन गया। एक दिन गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए, लौट करके आए, अपने घर पर ही ठहर गए। तो जो प्रेत कभी मेढ़ा बन करके, बकरा बन करके, भैंसा बन करके कष्ट देने लगा, आवाज करने लगा। गोकर्ण जी महाराज रात में भजन कर रहे थे, कुछ बोलना चाह रहा था, बोल नहीं पा रहा था। गोकर्ण जी समझ गए, हाथ में जल लिया, उसके ऊपर छोड़ दिया। भाई आप कौन हैं? उसने परिचय बताया। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी तिनामतः। बोले भैया मैं आपका भैया हूँ, धुंधकारी मेरा नाम है। बोले तुमको प्रेत की योनि कैसे मिल गई? बोले महाराज अपने कर्मों के कारण, पापों के कारण। अरे तो हमने तो तुम्हारे लिए गया में जाकर के पिंडदान किया था, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं भई।
बोले भैया एक बार नहीं 100 बार जाकर के गया में पिंडदान करो। गया श्राद्ध सतेर नापी मुक्तिर में न भविष्यति। 100 बार जाकर के पिंडदान क्यों न करो, फिर भी हमारे इतने पाप है कि हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है। सो जाओ। सवेरा हुआ, रात्रि में गोकर्ण जी को भी नींद नहीं आई। सूर्य भगवान के उपासक थे। सूर्य भगवान ने आकाशवाणी करके कहा कि आप इनको भागवत की कथा सुनाइए। हमारे गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई। कहाँ बैठे? धुंधकारी बैठ गया। 7 गांठ वाला एक बांस खड़ा हुआ था, जो हमारे आचार्य लोग भी आज भी गाड़ते हैं सब लोग, जिसमें हमारे जो प्रेत योनि की जगन योनि में देवता पड़े रहते हैं, वो आकर के इसमें बैठ करके उनका आह्वान होता है, पूजन होता है, इसमें बैठ करके कथा सुनते हैं। पहले दिन की कथा समाप्त हुई, गांठ फट गई पहली, घनघोर शब्द हुआ। एवं 7 दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन की कथा समाप्त हुई, 7 गांठ फटी, भगवान के धाम से विमान आया और दिव्य रूप धरो जातो तुलसी धाम मंडिता। भागवत की जय जयकार करते हुए धुंधकारी विमान में बैठ करके भगवान के धाम को गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, बोले भागवत भगवान की जय। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। 2 विमान, एक आया गोकर्ण जी के, एक आया धुंधकारी जी के लिए। तो धुंधकारी जी तो विमान में बैठ करके चले गए। भगवान के पार्षद बोले गोकर्ण जी तुम बैठ जाओ। बोले हम ना बैठेंगे। बढ़िया बात है, क्यों ना बैठेंगे? गोकर्ण जी बोले श्रोतारो मम निर्मला। बोले महाराज हम यूं ना बैठेंगे कि कथा तो सबन ने सुनी जिनने, इन सब के लिए विमान क्यों नहीं आया, हम 2 के लिए ही विमान क्यों आया? तो बढ़िया सुंदर बात कही, भागवत में सुनेंगे। भगवान के पार्षद बोले अत्रणम चहतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्र व्यग्र चित्तो हतो जपः। पहली बात कही कि अत्रणम चहतम ज्ञानम। बोले किसी को ज्ञान तो हो, लेकिन ज्ञान वो मजबूत नहीं हो। ध्यान देना, बहुत से लोग ज्ञानी बन जाते हैं, इधर उधर सुन करके फिर गांव में जाएंगे, बताओ हमारे जा प्रश्न को उत्तर दो। वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञान हो लेकिन टिकाऊ ज्ञान हो, मजबूत ज्ञान हो। कैसे? जैसे जो पढ़े लिखे हैं वो बढ़िया हैं, अनपढ़ हैं वो बढ़िया हैं, लेकिन बीच वालों का खतरा है। हाँ, हाफ एजुकेटेड इज मोर डेंजरस। खतरा बीच वालों का है। जैसे नदी भरी हो, लबालब पानी भरा हो, जो तैरना जानते हैं नदी में वो तो कूद जाएंगे और तैर करके पार निकल जाएंगे, और जो तैरना बिल्कुल नहीं जानते वो कूदेंगे काहे को? हम तो तैरना नहीं जानते, हम नदी में क्यों कूदे? तैरना जानते ही नहीं है। लेकिन खतरा तो उनके लिए है जो तैरना तो जानते हैं पर कम जानते हैं। सेखी में आकर के ताव में आकर के कूद गए और बीच धार में पहुंचे सो ही थक गए। तो बताओ वे डूबेंगे कि बहेंगे कि बचेंगे? प्रमादेन हतम श्रुतम। इसलिए दूसरे नंबर पर कहा भगवान की कथा तो सुनी जाए, लेकिन प्रमाद में सुनी जाए, आलस में सुनी जाए, अहंकार में सुनी जाए कि जो पंडित जी बात बता रहे हैं वो तो हम ही जानते हैं, ये श्रोता नहीं है। कथा तो भगवान की है, प्रेम के साथ सुननी चाहिए। एक भी बात भले ही 4 बार क्यों न सुनो, प्रेम से। तीसरे नंबर पर संदिग्धो ही हतो मंत्र। तीसरे नंबर पर कहा, बोलो गुरुजी ने हमारे कान में मंत्र दिया, बेटा जब मंत्र ले जाओ, मंत्र को जाप करिए। और तुम्हारे मन में कोई संदेह है यो पतो ना गुरुजी ने नकली मंत्र दिया है कि असली मंत्र दिया है, तो वो मंत्र बेकार है, फिर मंत्र काम नहीं करेगा। आजकल ऐसा हो गया है।
अभी अभी हम कथा कर रहे थे एक जगह, तो एक हमारे पास भैया आए, हमसे बोले पंडित जी, बोले का है आप हमारे गुरु बन जाओ, हमको चेला बना लो। मैंने कहा ठीक है भैया बन जाएंगे। सवेरे आए मंत्र ले हवन पे, हमने मंत्र दो कान में, सो मंत्र से बोले गुरु जी रुको, बोले का है, बोले ऐसो वैसो मंत्र मत दियो, वो तुम्हें कैसो मंत्र दे, बोले मंत्र दियो टॉप को। बताओ मंत्र भी टॉप के होते हैं, इसलिए गुरुजी ने जो कान में मंत्र दिया है भैया उसको ही भगवान का वाक्य मान करके भजन करना चाहिए, मंत्र में संदेह नहीं करना चाहिए। जाप करो तो एकाग्र मन से करो, चलायमान मंत्र से मत करो, नहीं जाप भी बेकार है। सब कुछ बताया हमारे गोकर्ण जी महाराज ने, द्वारा से कथा सुनाई, सबने कथा सुनी, महाराज सब समझ गए थे कि सबके लिए। फिर बाद में सबने विमान आया, विमान में बैठ करके जैसे राम जी के संग में अयोध्यावासी गए और श्याम जी के संग में पूरे ब्रजवासी गए, वैसे ही सभी भक्त भगवान के धाम को गोकर्ण जी के साथ में विमान में बैठ करके गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे सूत जी महाराज कहने लगे सोनकादिक ऋषियों, जब बताओ जब धुंधकारी जैसे प्रेतात्मा की भगवान की कथा से मुक्ति हो सकती है, तो हमारी आपकी क्यों नहीं हो सकती है। सोनकादिक ऋषि कहने लगे महाराजा कथा सुनने की विधि क्या है, जा कथा सुनने की विधि क्या है। बोले सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। पहली बात तो ये है, इस भागवत कथा का सदा श्रवण करना चाहिए। जब कभी भी मौका मिल जाए तब ही भागवत की कथा को सुनना चाहिए। और वैसे नियम है, अगर कोई ग्रस्त आदमी कथा करवावे, काऊ कामना सो कथा करवावे, तो बढ़िया सबसे पहले पंडित जी के पास जाए और पंडित जी से कहे पंडित जी जा कथा को महूत निकाल दे, अच्छो कामना से कथा हो। उन्हीं कथा शुरू भई, और कथा में नेक आंधी आई, नेक भी पानी आओ, कछु गड़बड़ भई, सो कछु लोग सबसे पहले तो पंडित जी की खिंचाई होगी। मैंने देखा है महाराज कैसो महूत निकालो, कछु लोग जो कहेंगे बोले महाराज पंडित जी तो बढ़िया है, महूतू बढ़िया है, मैं तो किराए के बारे में कछु गड़बड़ लग रही है। कुछ कहेंगे महाराज किराए में बारे बढ़िया, मैं तो जगह में गड़बड़ी लग रही है। कछु कहेंगे महाराज जगह बढ़िया है, हमें तो जिनके पैसा में कछु गड़बड़। तो ना पुलिस वाले को पैसा है कैसे होगा। महाराज कुछ दोष देंगे, कुछ दोष देंगे, लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग दोष देंगे। तो महाराज फिर कथा कैसे सुने। बोले जब भी मौका मिल जाए तब कथा सुने। क्या बात है भैया, यज्ञ करते थे रामायण में कौन, विश्वामित्र जी महाराज। उनके ना तो धन में दोष था, ना जगह में दोष था, ना मुहूर्त में दोष था। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी कैसे थे, बसहि विपिन शुभ आश्रम जान। लेकिन फिर भी यज्ञ करते थे तो कबू मारीच, कबू सुबाहु, कबू ताड़का बा में विघ्न डालवे के लिए जरूर। तो वैसे ही भैया हम और आप भी यज्ञ करेंगे तो कहूँ ताड़का, कहूँ सुबाहु, कहूँ मारीच, कहूँ धुंधकारी, जो यज्ञ में विघ्न डालवे की कोशिश तो करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे। हाँ, कहीं तुमने जिस सोच ली कि जब भागवती की कथा हम करवाए रहे हैं, हमारे जैसी भागवत की कथा आज तक कौन ने नहीं करवाई होगी। इतना पैसा खर्च कर रहे हैं हम, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं महाराज, ऐसे पंडित जी लेकर के आए हैं, ऐसा वो कर रहे हैं। कहूँ तुमने जे मन में सोच ली तो वह कथा में कछु न कछु गड़बड़ जरूर होगी। लेकिन भैया ना तो हम कथा कहवे वाले हैं, न आप कथा सुनवे वाले हो। ठाकुर जी ही कथा कहने वाले हैं और ठाकुर जी ही कथा सुनने वाले हैं। जिसने अपनी सौंप दी भैया हर चरणन में डोर,
उलझ कभी सकती नहीं पकड़े नंद किशोर। भैया ना तो हम करावे वारे और तुम करावे वारे होते, हम करवे वारे होते तो मैं 2 साल तक कहीं निकल नहीं। कोरोना को चक्कर ही पड़ो रहो महाराज, हम घरे बैठे रहे 2 साल तक, तब क्यों नहीं होगी कथा भैया। इसलिए जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी भैया, हमारे तुम्हारे पास पैसा तो कुछ भी नहीं है, जब तक ठाकुर जी की मर्जी नहीं होगी तब तक ना तो आप कथा करवा सकते हो, नाम कथा कर सकते हैं। हाँ, एक बात गांठ बांध लेना आज से हम और आप 7 दिन तक कथा का आनंद लेंगे। आज तो कथा का पहला दिन था, बड़ी भगवान की कृपा रही, बड़ी सुंदर कृपा बरस रही है साक्षात। ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, गांठ बांध लेना और रोजाना बताता रहूंगा 7 दिन तक। आप मुझसे जुड़े रहोगे तो बढ़िया सुंदर ऐसी बात बता करके जाऊंगा 7 दिन में कि आप जिंदगी भर तक याद रखोगे, क्योंकि भगवान की कथा ही ऐसी है। एक बात ध्यान में रखना भैया, हमारे धर्म कार्य में, भागवत की कथा में, पुण्य में, अनुष्ठान में हमारे भगवान पैसा उसी का खर्च करवाते हैं जिनकी भगवान की खर्च करवाने की इच्छा होती है। बिना भगवान की इच्छा से तो धर्म कार्य में 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते, हमने देखा है महाराज। बहुत से लोगों के तो आज हम पे नारियल लगे लगाए धरे, लेकिन वे पहले ही चले गए। जय कतरे महाराज पर करवाएंगे तो करवाएंगे, सोचते रहोगे तब तक कुछ नहीं करवा, जो मन में आए वो करो। ये तो ठाकुर जी की कृपा है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान कथा करवाने की, कथा सुनने की, धर्म करवाने की प्रेरणा उसी को देता है जिस पर कृपा करता है। ये ठाकुर जी की बड़ी विशेष कृपा। बोले कथा तो भगवान की कृपा होती है तब होती है, नियम संयम बताए। बोले अगर नियम से कथा सुनना चाहते हो तो भगवान के ऊपर छोड़ करके सुनो। कथा सुनने के तो तमाम नियम हैं, भगवान की कथा मान करके भगवान की कथा सुनो तो कल्याण हो जाएगा। ये सप्ताह कथा की हमारे सूत जी महाराज ने सोनकाद ऋषियों को विधि बताई। और भैया हमने आपको बताई, और घड़ी अपने समय पर है, 5:15 बजा रही है। आपको बता दे, वैसे तो पहले दिन की कथा हम कई जगह कथा करने जाते हैं, जे हमारी 184वीं कथा है। हाँ, 184वीं कथा है, लेकिन पहली कथा आज ऐसी हुई है। हाँ, जो एक दिन पहले कलश यात्रा हो गई, और कितना बढ़िया सुंदर शुभ मुहूर्त है, भगवान की कृपा देखो। क्या कल से ही अपने नई साल की शुरुआत हुई है। हाँ, वो 1 जनवरी वाली हमारी और आपकी नई साल नहीं है जो रात में 12 बजे बोलते हो हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, हिंदू संस्कृति की, हम हिंदू लोगों की तो कल निकल गई नववर्ष, नव संवत्सर। हाँ, नल नाम का नव संवत्सर कल से प्रारंभ हो गया। कल हमारा नव संवत्सर की शुरुआत हो गई, और नव संवत्सर की शुरुआत भी हमारी भगवती मैया की आराधना में शुरुआत होती है। हाँ? रात के 12 बजे नहीं होती है, डांस वांस करके नहीं होती है, मदरा पान करके नहीं होती है, ये तो पूजा पाठ से शुरुआत होती है। और कितनी बढ़िया कृपा रही हमारे परीक्षित जी के परिवार के ऊपर, श्री राधा मोहन सिंह जी के परिवार के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा भई कि बढ़िया नव संवत्सर के उपलक्ष्य में, बढ़िया नव संवत्सर की शुभकामनाओं के साथ में कल हमने कलश यात्रा करी। तो एक दिन पहले ही कलश यात्रा हो गई, तो आज पूरे दिन भागवत की कथा पूरे 4 घंटे हो गई, 4.5 घंटे। तो ये बढ़िया पूरे दिन कथा हो गई। भैया आपको विशेष सूचना बता दें, कल से भागवत की कथा का समय यही रहेगा, क्यों गर्मी ज्यादा है। 12:30 बजे हमारे भैया लोग आ जाया करेंगे, 12:15 बजे ही आ जाया करेंगे। तो 12:30 पौने 1 बजे से लेकर के और 5 बजे तक भागवत की कथा चलेगी कल से रोजाना, और नॉन स्टॉप चलेगी। बीच में कोई विश्राम नहीं रहेगा। पानी पिलाने वाले पानी पिलाते रहते हैं बीच बीच में, वो तो हम ही अकेले से बिना पानी पी लगे रहते हैं। आप लोग तो फिर भी 5-5 बार पी लेते हो, आज हमने देखा है।
लेकिन गर्मी ज्यादा है भैया। व्यवस्था भी हमारे परीक्षक जी ने बहुत अच्छी करी है, पंखे कूलरों की व्यवस्था और करेंगे। और भैया देखो इतने लोग आए हैं आज पहले दिन की कथा में, तो सब लोगों को जाकर के बताना। अच्छा आप कहोगे बोले महाराज हम 2-4 लोगों को संग में लेकर के आएंगे तो तुम्हारे क्या फायदा मिलेगा हमें? LIC वाले जो एजेंट होते हैं, बीमा करते हैं, LIC वालों के आप पास में बैठ जाओ तो एक बीमा के तमाम फायदे गिना दे। महाराज तुम मर जाओगे तो इतने पैसा मिलेंगे, बताओ मरवे की और कहा एक्सीडेंट है जाओगे तो इतने पैसा मिलेंगे, जे होगा वो होगा, तमाम फायदे। अच्छा उनको क्या फायदा है? बीमा तुम्हारा होता है, बाद में इकट्ठा होकर के पैसा तुमको मिलता है। फिर एजेंटों को क्या फायदा है? एजेंटों को फायदा ये है कि उनको बीमा कराने से, तुमने बीमा करवाया तो उनका कमीशन अपने आप उनके खाते में जॉइंट हो जाता है, उनका कमीशन अपने आप उनके खाते में पहुंच जाता है भैया। तो तुम आज जाओगे और 4 से 10 लोगों को संग में लेकर के आओगे और बेकथा सुनवे आवेंगे, तो बेकथा सुनेंगे, उनको जो पुण्य मिलेगा तो तुम्हारे पुण्य का कमीशन अपने आप तुम्हारे खाते में जॉइंट हो जाएगा। इसलिए भैया अधिक से अधिक संख्या में घर घर जाओ, सबसे कहो भैया ट्रैक्टरों की व्यवस्था करे, क्योंकि थोड़ा दूरी भी बहुत पड़ती है। इसलिए सब लोग आवे और बढ़ चढ़ करके भाग लें। बहुत बढ़िया सुंदर कथा, कल से और आनंद आएगा। आज प्रथम दिन था और रसमय कथा चलेगी, बड़ी आनंदमय कथा 7 दिन तक। गंगा और नहीं कोई आएगा भैया तो गंगा जी बह रही है, गंगा जी का काम है बहना। तुम्हारी इच्छा हो तो डुबकी लगा लो, नहीं बे तो बही रही है। हमारा काम है कथा सुनना, हमारे परीक्षक जी सुनेंगे, कोई सुने या ना सुने, आप सुनोगे तो आपका ही फायदा है। और एक और बढ़िया सुंदर बात बताऊं आपको, इस कथा का और भी एक और फायदा है। इतने लोग आज यहाँ आए हैं तो जिनके रिश्तेदार लोग दूर दूर तक बैठे हों, कहीं भी हों, देश में हों विदेश में हों, दिल्ली बंबई आगरा कहीं भी हों, तो इस कथा का जो चल रही है कथा, इस कथा का लाइव प्रसारण हो रहा है हमारे YouTube चैनल पर। हाँ कैमरा लगा हुआ है और इस कथा का लाइव प्रसारण चल रहा है। जो जहां है वहां पर कुछ नहीं करना है, कथा का आनंद लेना है भैया। भगवान की कथा घर बैठे भी सुन सकते हैं, जो जहां होगा जहां तक खबर कर दें। महाराज मोबाइल जिनके पास बड़ा मोबाइल है, पंडित दाऊ दयाल शास्त्री, PNDIT DAU DAYAL SHASTRI, पंडित दाऊ दयाल शास्त्री YouTube पर डाले, सर्च करें, वहां पर हमारा पूरा चैनल निकल करके आएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन होगा, एक घंटी का बटन आएगा, उसको दबा देंगे, ऑल पे कर देंगे, तो रोजाना जब कथा शुरू होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा, मैसेज आ जाया करेगा, कथा शुरुआत हो गई। तो इस कथा का घर बैठे भी लाइव प्रसारण हम और आप देख सकते हैं। जहाँ तक रिश्तेदार बैठे उनको भी बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बढ़िया दूर दूर तक इसको मैसेज को पहुंचाएंगे, तो हमको उसका भी फायदा मिलेगा कि जो जहाँ कथा बैठ करके सुन रहा है तो वो भी सुनेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, तो हमारी और भी आगे की कथा होगी उसमें उनके भी मैसेज आपको मिल जाया करेगी। तो घर बैठे अपने मोबाइल पर भी इस कथा का दर्शन कर सकेंगे, और भी आगे कथा आएंगी उनका दर्शन करेंगे। और आज की कथा का यहीं पर समापन करेंगे एक भजन के माध्यम से, बढ़िया सुंदर भजन। देखो कथा के बीच में तो उतने ही भजन चला करेंगे जितनी जरूरत है, क्योंकि भगवान की कथा हो रही है, कोई भजन संध्या थोड़ी हो रही है। ये तो भगवान की कथा में आनंद आ जाए, थोड़ा बहुत संगीत के सहारे चलते रहेंगे। आइए एक भजन के माध्यम से आनंद प्राप्त करेंगे, उसके बाद में आरती प्रसाद और जैसे भी हमारे आचार्य जी जो भी सूचना देंगे उसको श्रवण करेंगे। आइए भजन का आनंद लेते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओ तेरे बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल, तेरे बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी तो बन जाएगी तो राधे राधे बोल। ओ राधे राधे बोल बंदे क्या लाभ तेरा मोल रे, राधे राधे बोल बंदे क्या लागे तेरा मोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे
को बंदे जिसने प्रेम से गाया। राधे नाम तो भी बंदे जिसने प्रेम से गाया। ओ राधे राधे नाम को बंदे जिसने प्रेम से गाया। ओ राधे राधे नाम को बंदे जिसने प्रेम से गाया। ओ उसको श्री राधा रानी ने अपने धाम बुलाया। उसको श्री राधा रानी ने अपने धाम बुलाया। तुझे भक्ति में ले जाएगी तू राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे। ओ राधे राधे बोल बंदे क्या लागे तेरा मोल रे। राधे राधे बोल बंदे क्या लागे तेरा मोल रे। बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे। हरि बोल। कमा कमा के दौलत तूने भरली खूब तिजोरी। हो कमा कमा कर दौलत तूने भरली खूब तिजोरी। ओ कमा कमा कर दौलत तूने भरली खूब तिजोरी। कमा कमा कर दौलत तूने भरली खूब तिजोरी। ओ भूल गया तू मिली थी तुझको आयु बहुत ही थोड़ी। भूल गया तू मिली है तुझको आयु बहुत ही थोड़ी। माया काम नहीं आएगी तो राधे राधे बोल, माया काम नहीं आएगी तो राधे राधे बोल। ओ राधे राधे बोल बंदे क्या लागे तेरा मोल रे। राधे राधे बोल बंदे क्या लागे तेरा मोल रे। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे। हरि बोल। तत्व से बनी है मिलकर तेरी सुंदर काया। पांच तत्व से बनी है मिलकर तेरी सुंदर काया। ओ पांच तत्व से बनी है मिलकर तेरी सुंदर काया। ओ पांच तत्व से बनी है मिलकर तेरी सुंदर काया। भोग से भोग में पढ़कर तूने इसको खूब गवाया। से भोग में पढ़कर तूने इसको खूब गवाया। भोग से भोग में पढ़कर तूने इसको खूब गवाया। से भोग में पढ़कर तूने इसको खूब गवाया। काया मिट्टी में मिल जाएगी तो राधे राधे काया मिट्टी में मिल जाएगी तो राधे राधे। ओ राधे राधे बोल बंदे क्या लागे तेरा मोल रे। राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे मेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे मेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे मेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोले राधा रानी सरकार की जय। हेलो 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 जय श्री राधे जय श्री राधे। बोले भागवत भगवान की जय। बोले व्यासी महाराज की जय। बोले सिद्ध बाबा महाराज की जय। बोले नवदेश्वर भगवान की जय। आज भागवत का सुंदरमय प्रथम दिवस पूर्ण हुआ और हमारे व्यासी महाराज के मुखारविंद से आपने सुंदरमय गंगा में स्नान करके अपने जीवन को कृतार्थ किया। हेलो हेलो ये हेलो जय श्री राधे। इसलिए कल समय का विशेष ध्यान रखते हुए आप लोग 12 बजे यहाँ आ जाएंगे। 12 बजे से 5 बजे तक कथा का आनंद लेंगे और आप लोग जहाँ तक आपके रिश्तेदार हैं, कोई भी है, आपके प्रेमी सहपाठी मित्र जो भी हैं, उनको आप लोग बताएं कि पंडित दाऊ दयाल शास्त्री यूट्यूब पर और उसको सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग आगामी कथाओं का भी आनंद ले सकते हैं और जो पुरानी कथाएं भी डली हैं उनका भी आनंद ले सकते हैं। और अपने सभी मित्रों को भी बोलेंगे कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। आप लोगों ने आज हमारे व्यासी महाराज के मुखारविंद से प्रथम दिवस का आनंद लिया। अपन सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि इस श्रीसौद ग्राम में सोहम आश्रम में बैठ करके श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में स्नान करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। और कल भागवत का द्वितीय दिवस है, इसलिए सभी भक्तगण ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और कथा का आनंद लें। और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे पारिषद जी के द्वारा आप लोगों को ये कथा सुनने को मिल रही है। हमारे व्यासी महाराज की आगामी कथा भी यहीं इसी क्षेत्र में श्यावरी में है 10 तारीख से, उसका भी आनंद लेंगे आप यूट्यूब के द्वारा। और ये भी आप लोग लाइव देख रहे हैं। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती का आनंद लेंगे। बोले भागवत भगवान की, बोले व्यासी महाराज की। हमारे पारिषद जी शापत्नी के मंच पर आए, आरती का आनंद लें। चंद्रमा मनसो जादुचोः सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायश प्राणश मुखादग्निरजायतः। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्यारे आपको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ। ओहे गिरधर तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी
मोती प्यारे सीसत सो है, मोरे मुकुट प्यारे शीश सो है, वो प्यारी बंसी मेरो मन मोह है, प्यारी बंसी मेरो मन मोह है, या बंसी पे जैसो बल बल हरे तेरी आरती गाओ, संग सो है बसोबान दुलारी, संग सो है बसोबान दुलारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, बस सदा रावण पाओ, हरे तेरे आरती गाओ, दासी दासी के नाथ आप हो, दास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, प्यारी छवि अपने मन में बसाओ, हरे तेरे आरती गाओ, घोर गौरव करुणावतारो संसार सारो सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी शतक्रमामि, त्वमेव माता सदा त्वमेव त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। जलयेन शीतलीकरणं द्योः शान्तिरन्तरजगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिवनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेदेषु शान्तिर्भवतु मन्त्रपुष्पाञ्जलिः जग्नेन जगमय चन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते अनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ॐ अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि
तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्ते कामकुलजं बड़बाडलोकै पौंडाद जात कर वीलर साल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी स्तंभोजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिमया दत्त प्राण परमेश्वर। संगाय सपरिवाराय भावभीगी मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।